आज के वीडियो में बात करेंगे प्लेसेंटा से रिलेटेड पूरी जानकारी। प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं पूछती हैं कि उनको प्लेसेंटा से क्या होगा या प्लेसेंटा इस टाइप का है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। जो सबसे पहले जो आप प्लेसेंटा देख रहे हैं ये फंडल प्लेसेंटा बोलते हैं, जो आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा होगा। देखो ये है चारों तरफ एक बच्चादानी, ये बच्चेदानी का मुख है और इसके चारों तरफ है ये बच्चेदानी जिसमें बच्चा होता है। अगर इसके टॉप पे ऊपर की साइड आपके नाभि के ऊपर की साइड जो प्लेसेंटा लगता है, चिपकता है, उसे हम फंडल प्लेसेंटा बोलते हैं। ये मोस्टली थोड़ी डिलीवरी टाइम से ही हो जाती है इन महिलाओं को, यहाँ आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये ऊपर की तरफ लगता है, जो ट्यूब होती हैं जिससे बच्चा आके चिपकता है वो ऊपर की तरफ मोस्टली लग जाता है। और ये मोस्ट कॉमन जो प्लेसेंटा होता है सबसे ज़्यादा यही होता है फंडल प्लेसेंटा। उसके बाद आता है प्लेसेंटा साइडों में आए। अब साइडों में कई टाइप के हो सकते हैं, पर ये जो साइड प्लेसेंटा है लेफ्ट होगा या राइट होगा, किसी भी साइड हो सकता है। यहाँ भी कोई नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं आती, पर इसकी थोड़ी सी साइड में प्रॉब्लम आ सकती है, पर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ से न्यूट्रिशन बच्चा लेता है, आराम से बच्चा इसमें पूरे में घूमता है और यहाँ से नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। कई बार प्लेसेंटा थोड़ा और नीचे लग जाए तो ये बच्चेदानी के मुख के आसपास भी लग जाता है, तो यहाँ भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जैसे जैसे प्लेसेंटा बढ़ता है तो अब ये कई बार दिक्कत आती है कि पूरा प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुख को ही घेर ले, तो इसे बोलते हैं लोअर प्लेसेंटा, जो है प्लेसेंटा प्रीविया। अब यहाँ क्या होता है, सबसे पहले ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ महिला को बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। आप और थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे कि ये महिला का पेट है। अब इसमें जो आगे की तरफ है आप ये देख रहे हैं नाभि है, यानी ये टॉप पे नाभि है। अब इस नाभि में आप ये देखेंगे कि ऊपर की तरफ जो प्लेसेंटा लगे तो इसे बोलते हैं हम एंटेरियर प्लेसेंटा। आपने देखा ही होगा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके लिखा आता है, इधर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर देखता है, देखो नीचे की तरफ ये बच्चा है और ये प्लेसेंटा ऊपर की तरफ लगा हुआ है, उसे एंटेरियर प्लेसेंटा बोलते हैं। यहाँ भी नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चा आराम से पूरा घूमता रहता है। इस टाइप के प्लेसेंटे में भी आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिलती। इसके बाद आता है कि प्लेसेंटा पीछे की तरफ लगे, आपकी पीठ की तरफ प्लेसेंटा लगता है, इसे बोलते हैं पोस्टेरियर प्लेसेंटा, यानी आपकी कमर की तरफ लगे। बेबी आपका ऊपर की तरफ होता है। यहाँ थोड़ा सा कमर दर्द की समस्या प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा रहती है, जो पीछे की तरफ लगता है बहुत जल्दी रहता है और इस महिला को जल्दी ही फीटल बच्चा जो मूवमेंट करता है पहली बार चौथे महीने में ही लगभग महिला को महसूस हो जाता है। अगर ये ऊपर लगता तो महिला को जल्दी से महसूस नहीं होता है बच्चे का मूवमेंट है। तो इस टाइप से ये प्लेसेंटा होता है। उसके आधार पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लगने वाला फंडल है। अब ये फंडल है तो आप समझ सकते हैं ऊपर वाला प्लेसेंटा है, जो हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कि ये प्लेसेंटा है, बेबी ये नीचे है, नीचे ये बच्चेदानी का मुख है। अब ये दाएं बाएं कहीं भी लग सकता है, इसका ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस टाइप का लड़का होगा तो इधर ही लगेगा और लड़की होगी तो इधर ही लगेगी। ये जो भी मिथ है ना कि लेफ्ट साइड में प्लेसेंटा लगेगा तो लड़की होगी और राइट की साइड लगेगा तो लड़का होगा, ये झूठ एक अफवाह है, साइंस कभी नहीं कहती। और इंडिया में आपको पता ही है कि लड़का लड़की का अगर इससे पता चलता तो अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ आपको नहीं लिखते, क्योंकि ये बैन है कि लड़का लड़की का पता करना है इंडिया में। इसलिए जो भी यूट्यूब पे वीडियो हैं वो सारे झूठे हैं, तो आप उन पे विश्वास ना करें। ये तो तुक्का है कि उसके ऐसा हुआ था, इसके ऐसा हुआ था। तो अब बात करें कि चलो इनसे लड़का लड़की होता है लेफ्ट राइट से, तो ऊपर नीचे से क्या होगा समझ सकते हैं। तो ये प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, यहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है बच्चेदानी मुख को ही ये प्लेसेंटा बंद कर देता है, जिससे बच्चा नीचे ही नहीं आ पाता। तो कई बार होता है ना कि 9वें महीना स्टार्ट हो गया, डॉक्टर बोलता है कि आपको तो ऑपरेशन नहीं होगा, बच्चा नीचे नहीं आया, आपको साइंस की टर्म में बोलता है वो प्लेसेंटा प्रीविया है, आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। अब आपके आसपास के लोग या आप YouTube पे वीडियो कि ऐसा एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, ये खा लो, उससे आपका बच्चा नीचे आ जाएगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। पर वो गलत इंफॉर्मेशन इसलिए हो जाती है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया ही है तो रास्ता ही बंद है, तो बच्चा नीचे कैसे आ सकता है। अगर आप ऐसी कोई उल्टी सीधी एक्सरसाइज करोगे तो उसमें ध्यान है कि आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपका ब्लड लॉस होता है, कई बार आपके बच्चे को और आपको हानि के चांस बढ़ जाते हैं अगर तुरंत आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो। इस टाइप की महिलाओं को तो बोला जाता है कि समय से पहले, डिलीवरी से पहले ही आपको हॉस्पिटल एडमिट होना है। मोस्टली डॉक्टर तो यही बता देता है कि आपका ऑपरेशन ही होगा, फिर भी उनको ये बोला जाता है कि आप टाइम से पहले एडमिट हो जाओ, जो भी कंडीशन होगी, जिस टाइम जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेके
हम डिलीवरी करा देंगे, पर इन महिलाओं को टाइम से पहले ही हमेशा एडमिट होना बहुत जरूरी है। तो ये कई टाइप के प्लेसेंटा हो सकते हैं, जैसे दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, आगे जो नाभि है और पीछे। अब ये दाएं बाएं में भी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, ये नीचे बिल्कुल यहीं बंद कर ले रास्ता, तो इस टाइप के प्लेसेंटा होते हैं। तो इस प्लेसेंटा से तो कभी भी जेंडर यानी लड़का लड़की डिसाइड नहीं होता। अब साइंस और अल्ट्रासाउंड तो कुछ ऐसा कहता नहीं है, बाकी आप अवधारणाएं हैं जो आप कुछ भी मान लो कि भाई राइट में लड़का होता है, लेफ्ट में लड़की होती है। तो ये बस आपकी एक जिज्ञासा है और वो आपकी पूरी हो जाती है, बाकी इससे कोई डेफिनेट ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी नॉर्मल डिलीवरी का जो नीचे की तरफ होता है उसे प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, उसमें मैंने सावधानी बताई दी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना है और कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करना। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।